क्या है कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, इस ज्योमेट्रिक का मतलब समझते हैं जो भी हम कार्टेशियन प्लेन, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है कि कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है, किस टाइप से कोई भी एक ग्राफ कट करता है, तो यानी कैसे उसमें जीरो से निकालेंगे, पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है कि इसमें है क्या, तो देखो इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा कि देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहां टच या इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस का अगर पॉलिनोमियल x में हो, यानी अगर पॉलिनोमियल px लिखा है तो x एक्सिस, अगर पॉलिनोमियल py लिखा है तो y एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वैल्यू किसकी चेंज होने वाली, y की। तो देखो px अगर होगा तो जहां पर x एक्सिस या y एक्सिस को टच करता हो या इंटरसेक्ट करेगा, वही उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। जीरो से उसी को क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि मैंने एनसीईआरटी, अगर आपने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी खोल करके देख लो, आपके पास तो है ही ऑलरेडी। तो एनसीईआरटी में आप देखोगे तो केस 1 केस 2 पैराबोला की क्या दिया होगा, केस 1 केस 2 और केस 3। ठीक है, पैराबोला की कंडीशंस में इसके बाद बता दूंगा। ठीक है, तो पैराबोला का मतलब क्या होता है, जो इस टाइप से होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, एलिप्स, पैराबोला ये सब पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो देखो एनसीईआरटी का केस नंबर 1 क्या है कि ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कैसे, देखो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। कार्टेशियन प्लेन में आपने देखा होगा ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश, ये y डैश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट है ना, ओरिजिन बोलते हैं, ये पता होगा आपको। अब देखो ये पैराबोला जो है यहाँ पर ऐसा है, जो क्या है कि यहाँ पर देखो दो पॉइंट्स पे कट करता है। कौन कौन से पॉइंट मान लेते हैं, ए और ए डैश। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ए डैश हमने लगा दिया। तो देखो ये जो पैराबोला है ये क्या है, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके जीरोस कितने होंगे भाई, 2 होंगे। इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्का, तो कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, देखो इसी का अगर हम दूसरा डायग्राम बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसी टाइप से होगा, है ना। मान लीजिए इसको ऐसा काट कर रहा है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया। अगर ये पैराबोला बीच में इस साइड x इस साइड भी काट रहा है तो भी इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे इसके जीरोस, जीरोस कितने होंगे भाई, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे इसके, 2 होंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलो दूसरा देख लेते हैं हम, इसी केस नंबर 2 देख लेते हैं कैसे होगा। तो क्या बोल रहा है कि अगर यहां पर इस टाइप से ग्राफ होगा, x डैश, y डैश। ठीक है, तो अगर यहां पर एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट पर अगर काट रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। तो देखो यहां पर क्या हुआ, जैसे मान लो ग्राफ गया, यहां टच होके आ गया, तो यहां पर क्या होगा, 1 जीरोस होंगे। क्या होंगे यहाँ पर, 1 जीरोस, क्योंकि क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है। यहाँ पर ग्राफ कहां पर टच कर रहा है, एक पॉइंट पर। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, हमारा सेम कार्टेशियन प्लेन रहेगा इस टाइप से। ठीक है, ये x डैश। तो यहां पर देखो क्या होगा कि अगर हमारे पास ग्राफ ये ऊपर x एक्सिस को नहीं काट रहा, यानी अबव हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, नीचे भी नहीं काट रहा, x एक्सिस को नहीं काट रहा, y को काट रहा है, पर हम बात किसकी करने वाले, x की। तो यहां पर क्या होगा, जीरो जो होंगे वो जीरो होंगे।